चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मेरे सीनियर साथी हिलाल हंजूरी भी मेरे साथ मौजूद है, जिससे हम पूरे दिन भर का सूरत हाल लेंगे और आपके समक्ष रखेंगे कि आखिरकार आज पूरे दिन भर में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ जानकारी रही। वहीं पर सबसे पहले अगर शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम आंकड़ों को लेकर बातचीत करेंगे। लगातार कोविड के आंकड़े जो हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रही है। और जम्मू कश्मीर के अगर आज के आंकड़ों की बात की जाए, यहाँ पर आज जम्मू कश्मीर में 706 नए मामले जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ जम्मू की बात की जाए तो 345 आंकड़े जो है वो जम्मू के रिकॉर्ड किए गए हैं और वहीं पर 361 आंकड़े जो है वो कश्मीर से निकलकर सामने आए हैं। इसके साथ साथ आंकड़ों के साथ कश्मीर से और क्या कुछ बड़ी जानकारी आज निकलकर सामने आई है, तो चलिए सीधा चलते हैं। सीनियर साथी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। तो हिलाल, सबसे पहले हम आंकड़ों को लेकर बातचीत करते हैं। जम्मू कश्मीर में आज आंकड़े जो है 706 सामने आए हैं। वहीं पर अगर कश्मीर की बात की जाए तो जहां पर दूसरी लहर में कश्मीर में सबसे ज्यादा आंकड़े हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब जहां पर जम्मू की वो रफ्तार जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है किस तरह से लगातार आंकड़े जो है बढ़ते आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए तंदीप, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू के अंदर भी जो कोविड की लहर है वो बढ़ रही है। और इस कोविड की बिल्कुल। लहर में जहां केसेस इससे पहले 100 के आसपास आते थे, लेकिन पिछले कुछ ही दिनों में अब ये आंकड़ा 700 से पार भी होने लगा है रोजाना। इस तरह से यही कहा जा सकता है कि जो तरीकाकार आम लोगों की जानब से अभी अपनाया जा रहा है, और इसमें हम देख रहे हैं कि कोविड की जो एसओपीज हैं उसकी वायलेशन जी। हो रही है। और ये वायलेशन जम्मू कश्मीर को इस कगार पर पहुंचा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर ये आंकड़े 700 के पार हो गए हैं। और आइंदा जी। दिनों में जो डॉक्टर साहिबान हैं या एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि ये दरअसल तीसरी लहर है, और तीसरी लहर में हम इस कदर तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब हम इसको रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ना ही पब्लिक की जानिब से इसके रोकथाम के लिए कोई कोऑर्डिनेशन दी जाती है, ताउन दिया जाता है, और ना ही गवर्नमेंट इसमें कोई मुतहरिक नजर आ रही है। हालांकि कल ही सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर कश्मीर वैली के अंदर जो ट्यूशन सेंटर्स है वहां पर पाबंदी आयद की गई है। लेकिन आज हम देख रहे थे कि शहर के अंदर कोई भी बाजार हो तो लोगों की बड़ी भीड़ वहां पर उमड़ आई थी। हम देखते हैं कि जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वहां पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, मास्किंग का अभी भी ना ही पब्लिक के अंदर ये शऊर जाग रहा है, और ना ही एनफोर्समेंट एजेंसीज कहीं पर नजर आ रही हैं। हालांकि सरकार की जानब से जो इसके लिए कंसर्न लोग बनाए गए हैं, वो दावे, वादे और बयानात तो बहुत देते हैं, लेकिन जब हम इसे जमीनी स्तर पर देखते हैं तो वो बिल्कुल उसके बरक्स है। नतीजा ये है कि 700 से पार जम्मू कश्मीर का आंकड़ा आज के दिन में हुआ है। और इसमें भी 361, हालांकि कल तक हम देख रहे थे कि जम्मू से ज्यादा केसेस आते थे, लेकिन आज जो डेटा सामने आया इसमें लग रहा है कि 361 केसेस 345 के मुकाबले में, यानी कश्मीर में ही ज्यादा आ गए हैं। तो इस तरह से पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर कश्मीर के अंदर देखा जाए तो यहाँ आइंदा दिनों में खदशा जाहिर किया जा सकता है। अंदाजे हैं कि और भी ये लहर बहुत भयानक बन सकती है। बिल्कुल हिलाल, वहीं पर अगर हम तमाम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स की अगर बात करते हैं, तो जहां पर ये भी सुनने को मिला कि हर बार उन्हें कहीं ना कहीं छुट्टियां जो है वो मिलती थी, तो अब उसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इससे पहले ही हम होल एंटायरली जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा एम्स की जानब से विंटर वेकेशंस को सस्पेंड किया गया है, मनसूख किया, कैंसिल किया गया है। न सिर्फ है? उतना जी। बल्कि मुल्क के अंदर केसेस बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे थे, और ये एन मुताबिक था, ये एक्सपेक्टेड था कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये केसेस बढ़ सकते हैं। और जब मुल्क के बिल्कुल। अंदर केसेस बढ़ रहे थे तब जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी वो ख्वाबे खरगोश में थी, और उनने कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया है। और इसी प्रिवेंटिव मेजर्स न लेने का सिला हमने उस वक्त भी देखा, उसकी मिसाल हमने उस वक्त भी देखी जब बढ़ते केसेस के बावजूद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की जानब से विंटर वेकेशन का ऐलान किया गया। यानी विंटर वेकेशन के तहत जनवरी के महीने में 50% जो फैकल्टी है उन्हें छुट्टियों पर रवाना किया गया, और मजीद 50% को फरवरी के महीने में छुट्टियों पर रवाना करना था। लेकिन पब्लिक की या कोविड के बढ़ते मामलात की या आम इंसान की सेहत की, जान की कोई परवाह न करते हुए जो श्रीनगर म्युनिसिपल
जो या श्रीनगर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज है, उनकी जानिब से सभी चीजों को, सभी हकाए को एक तरफ छोड़कर ज्यादा जी प्रायोरिटी जो है विंटर वेकेशंस को दी गई है। और यही वजह है कि युक्म जनवरी साल 2022 से डॉक्टर साहिबान 50% फैकल्टी जो है वो छुट्टियों पर थी और ज्यादातर हॉस्पिटल को स्टूडेंट्स के हवाले कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब हमने भी इस पर आवाज उठाई और कंसर्न जी अथॉरिटीज के साथ ये मामला उठाया और उनके नजर में वो सारी चीजें लाई जो मुल्क के अंदर हो रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी केसेस की बढ़ती तादाद दिख रही थी, तो उसके बाद कंसर्न अथॉरिटी यानी मेडिकल कॉलेज अथॉरिटी जो है वो मुतहरिक हो गई है और उन्होंने उस ऑर्डर को जो उन्होंने पहले निकाला हुआ था उसको आज कैंसिल किया है। तो इस तरह से जो 50% फैकल्टी है जो छुट्टियों पर थी, उनसे कहा गया है कि वो कल के दिन में ही यानी 11 जनवरी 2022 कल अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम करे। और ये जो डिसीजन है ये कोविड के बढ़ते केसेस और बढ़ते मामलात के पेश नजर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक गैर जिम्मेदारी का जो सबूत है वो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की जानब से देखा गया है। न सिर्फ मेडिकल कॉलेज श्रीनगर बल्कि सिक्किम सौरा जो कि एक बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, वहां पर भी 50% फैकल्टी जो है वो छुट्टियों पर है। तो इस वजह से जब श्रीनगर मेडिकल कॉलेज ने इसकी जरूरत समझी और उन्होंने उस ऑर्डर को कैंसिल किया, क्या वजह है कि सिक्किम मेडिकल कॉलेज ने अभी तक इस हवाले से जरूरत नहीं समझी है और यही वजह है कि उनके डॉक्टर साहबान अभी भी छुट्टियों पर है। लेकिन ऐन तवक्का है कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो भी शायद अपनी फैकल्टी को वापस बुला सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है हिलाल। चलिए हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखने के लिए, और पूरे दिन के सूरत हाल जो है जिस तरह से उन्होंने बताया कि आज कश्मीर में क्या कुछ जानकारी जो है वो निकल कर आज सामने आई है, किस तरह से लगातार आंकड़े भी जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, दिन भर में जहां पर अभी तक हमने सिर्फ कश्मीर को लेकर बातचीत की, क्या कुछ जानकारी कश्मीर से निकलकर सामने आई थी, अब हम जम्मू की ओर भी रुख करते हैं और जानते हैं कि आज पूरे दिन में जम्मू में क्या कुछ रहा। आंकड़ों की जिस तरह से हमने बात की, और आज पूरे जम्मू कश्मीर में 706 नए मामले जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से 345 सिर्फ जम्मू के ही हैं। और अगर पूरे जम्मू की बात की जाए, सिर्फ हम जम्मू जिले की बात करते हैं, तो सिर्फ जम्मू से 233 नए मामले जो है वो सामने आए हैं। उधमपुर से 18, रजौरी की बात की जाए तो रजौरी से 4, डोडा से 9, किश्तवाड़ से 18, सांबा से 8। वहीं पर अगर हम बातचीत करेंगे किश्तवाड़ की, तो किश्तवाड़ से जहां 12 आए हैं, कठुआ से 18 मामले सामने आए हैं, पुंछ से 16 आए हैं, रामबन से 1, और वहीं रियासी से 26 मामले जो है वो सामने आए। तो ये था जम्मू का। वहीं पर आपको ये भी बताऊं कि आज दिन को जिस तरह से ये भी खबर सामने आई थी कि जम्मू आमफले की अगर बात करते हैं, तो वहां पर बैंक में कुछ जो स्टाफ है वो पॉजिटिव पाया गया है। जी हाँ, उनका जैसे ही रैपिड टेस्ट होता है तो वो उस रैपिड में पॉजिटिव पाए जाते हैं, लेकिन वैसे ही अगर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें वो नेगेटिव पाए जाते हैं। तो अभी भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव की जो ये चीजें हैं, ये खेल जो है ये अभी भी कहीं ना कहीं रचता हुआ नजर आ रही है, कहीं कि अभी भी ये सामने नजर आ रहा है। तो इस बीच में लोग जो है वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। रैपिड टेस्ट करवाने पर जहां पर वो पॉजिटिव पाए गए, वहीं पर आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने के बाद वही स्टाफ जो है नेगेटिव भी आते हैं। तो ये किस तरह के टेस्ट जो है वो लगातार हो रहे हैं, और वहीं पर टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। और इसी के चलते कुछ इस तरह के ऑफ कैमरे में भी हमारे पास कुछ इस तरह के मामले सामने आए, जिस तरह पर लोगों ने बताया कि उन्होंने फर्स्ट डोज तो लगाया, उसके बाद जब दूसरे डोज की बारी आती है उन्हें एक कॉल आता है, और अगर वो एक कॉल पिक नहीं कर पाते तो उसके कुछ समय के बाद उन्हें ये मैसेज आ जाता है कि आपने दोनों वैक्सीन लगा ली है और कंग्रेचुलेशन, यू आर फुली वैक्सीनेटेड। तो ये किस तरह का खेल जो है यहाँ पर लचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर आज जम्मू में जहां पर बूस्टर डोज जो है वो भी लगते हुए नजर आए, जिसकी शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी की। लेकिन इसी बीच ये जहां पर सेकेंड डोज जो है अभी भी कुछ लोगों को नहीं लगे, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज आता है जिसमें ये बता दिया जाता है कि वो लोग जो है फुल वैक्सीनेट हो चुके हैं। वहीं पर मैंने आज की आपको टेस्टिंग की प्रक्रिया भी बताई, साथ ही साथ आज नो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है ने वो भी घोषित कर दे गए हैं। बिल्कुल कल भी जिस तरह से गाइडलाइन सामने आई थी, और साफ तौर पे गाइडलाइन में ये भी था कि अब जितनी भी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मोड पर होंगी, ऑफलाइन मोड पर नहीं होंगी। केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आज भी 706 मामले आए। इसी बीच में आज नो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है और घोषित हो चुके हैं, जिसमें से अगर हम सबसे पहले की बात करते हैं तो पहला माइक्रो कंटेनमेंट जोन है वो लेन नियर हाउस नंबर 9 सेक्टर 5 नियर गुरुद्वारा मॉडल टाउन गंगियार।
जिसकी तहसील जो है जम्मू साउथ पड़ती है, पुलिस स्टेशन जो है वो गंग्याल है। साथ में दूसरा है एरिया इन एंड अराउंड पुलिस हेडक्वार्टर पनामा चौक जम्मू, जिसकी तहसील जम्मू साउथ है और पुलिस स्टेशन गांधीनगर है। साथ ही लेन नियर टेलीफोन टावर्स विजयनगर कैंप रोड तलाब तिलो जम्मू, जो कि तहसील जम्मू वेस्ट है और इसका पुलिस स्टेशन जो है दुमाना है। वहीं पर लेन नियर भरत शिव आश्रम जो कि नगरोटा की तरफ है और उसकी तहसील जो है वो भी नगरोटा है, पुलिस स्टेशन भी नगरोटा आता है। वहीं पर साथ ही साथ लेन नियर हाउस नंबर 272 नियर दुर्गा मंदिर शास्त्री नगर जम्मू, जिसकी तहसील जम्मू साउथ है और पुलिस स्टेशन गांधीनगर। वहीं पर लेन नियर हाउस नंबर 5 सेक्टर 1A एक्सटेंड छन्नी हिम्मत जम्मू, जिसकी तहसील बहू के अंडर आती है और वहीं पर ये छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। वहीं पर लेन नियर हाउस नंबर 25 सेक्टर 2 पंडोका कॉलोनी पलोड़ा, तो ये जो है तहसील जम्मू नॉर्थ है और पुलिस स्टेशन जानीपुर इसके अंदर आता है। तो ये ऑर्डर जो है हमारे डीसी अंशुल गर्ग की बात की जाए तो उन्होंने ये जानकारी जो है दी है, जिसमें से 7 की लोकेशन जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो बता दिए गए हैं और उसी के साथ साफ तौर पर बताया अगर किसी भी एरिया में 3 या उससे ज्यादा केसेस जो है सामने आते हैं तो वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो है कंट्रोल रूम में आप कॉल कर सकते हैं और वो कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या है 0191257161 और वहीं पर 019125719112। ये कंट्रोल रूम्स नंबर है, इमरजेंसी पड़ने पर आप यहाँ पर फोन जो है ये कर सकते हैं। और ये पूरे दिन का आज का जम्मू का सूरत हाल था जो मैंने आपके समक्ष जो है पूरी जानकारी रखी, और जैसे ही कोई नई अपडेट निकल कर सामने आती है तो आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। और लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बीच बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करें। बाहर तभी निकलें जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। मार्केट में जिस तरह से आए दिन भीड़ नजर आ रही है उसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप मास्क लगा कर रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। बच्चों को और बुजुर्गों को जो है इन सब चीजों से दूर रखें। तो ये सब चीजें जो है इन सब चीजों का ध्यान रखें। साथ ही साथ प्रशासन की भी ये फर्ज बनता है कि वो भी सब चीजों का ध्यान दे। किस तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव की खेल जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से वैक्सीन ना होने के बावजूद भी, वैक्सीन ना लगाने के बावजूद भी फुली वैक्सीनेट का मैसेज जो है लोगों तक पहुंच रहा है, इस ओर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी की तरह तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिएगा जी के चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।